नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू। और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जो कि एक बहुत ही शानदार ऑथर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी हैं। बुक ऑफ लाइफ के कई सारे एडिशन उन्होंने निकाले हैं जिसमें कि वो क्लेम करते हैं कि ये सब ईश्वरीय ज्ञान है जो उनके द्वारा अवतरित हुआ है उन किताबों के अंदर, और वो समाज को बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। उसके अलावा एक और उनकी किताब है बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर, जिसको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं और मुझे लगता है कि हर युवा पीढ़ी को युवा को उस किताब को पढ़ना अवश्य चाहिए। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जी। डॉक्टर साहब, ये एक सेंटेंस है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, और कई बार लोग जो हैं भाग्य के चक्कर में भी उलझे रहते हैं और सोचते रहते हैं। कभी उनको कोई ज्योतिष गाइड करता है, कभी उनको कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ गाइड करता है, कभी उनको कोई न्यूमरोलॉजिस्ट गाइड करता है कि अंक शास्त्री जो हैं, तो ये सब बताते रहते हैं कि देखिए आपका जो समय है तब सही होगा, तब सही होगा, उसके बाद आपकी दशा ये चल रही है, वो दशा चल रही है। तो लोग जो हैं वो कहीं न कहीं इस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि देखिए जी, अभी तो 2025 चल रहा है, तो 2026 के मई के बाद मेरा समय बहुत अच्छा आ जाएगा और उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक। और उसके बाद तो उन्होंने जो बताया कि भाई गाड़ी जो है वो 120 की रफ्तार से दौड़ेगी। अब आप इसके भरोसे बैठे हुए हैं। ऐसा किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है। इस हिंदुस्तान में ऐसा लगभग 90% लोगों के साथ में ऐसा ही है। तो एक तरफ दूसरा विचार ये भी है कि मनुष्य जो है अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। तो आज इस कॉन्ट्राडिक्टरी विषय को हम लेते हैं। तो मैं आप ही से जानना चाहता हूँ कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या भ्रम है? तो थोड़ा-सा अपनी दृष्टि जो है इस पर डालें और चीज़ों को साफ करें। बहुत अच्छे, बड़ा गूढ़ विषय है जी। और वास्तव में आजकल लोग बहुत ज़्यादा अंधकार में भटक रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। मैं भी कहता हूँ जी। कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। मैन इज ए मेकर ऑफ ओन लक। अब वो कैसे है, क्या है, फिर आपने दूसरी ज्योतिष के बारे में भी चर्चा की। मैं विस्तार से सब चीज़ों को बताऊंगा। जी। पहली बात तो ये है कि ये कैसे कहा गया कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। वो मैं आपको बताता हूँ कि ये बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है कि जैसा आदमी बोएगा वैसा आदमी काटेगा। प्लांट द बेस्ट, हार्वेस्ट द बेस्ट, डू द बेस्ट, गेट द बेस्ट। जैसा करोगे, अगर आपने खेत में मिर्च का बीज बोया है और आप चाहते हो उसमें आम लग जाए, तो आप दर दर भटक रहे हो, जा रहे हो मंदिर मंदिर, तीर्थ तीर्थ, कुंभ भी नहा के आ रहे हो, सब कुछ करके आ रहे हो और ये सोच कि सबसे मांग रहे हो भगवान इसमें आम लगा दे, आम लग जाएगा, मिर्ची लगेगी, आप कहीं हो। तो क्या रिजल्ट निकला इसका? कितनी बड़ी बात मैंने आपको बताई। इसका रिजल्ट ये निकला कि जो आपने बोया है काटना तो वही पड़ेगा, फसल वही होगी। आप कितना भी घूमते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। वही बात सत्य है कि जैसा अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब अगर आपकी बात मान ली जाए तो आजकल ये देखा जा रहा है कि जो बहुत पाप करते हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, बेईमान हैं, मजा ले रहे हैं। राजनीति में कितने लोग मजा ले रहे हैं, कौन सही है? दो चार, एक मोदी जी, एक योगी जी, नितिन गडकरी जी, ऐसे कुछ लोग हैं जो वास्तव रूप से बहुत ईमानदार और देश के लिए कुछ करने मरने वाले हैं। लेकिन ज्यादातर आपको पता ही है, पॉलिटिशियन हो या और कोई बिजनेस हो या और कोई प्रोफेशन हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई भी अपनी जगह पे क्या सही काम कर रहा है? नहीं कर रहा। चाहता है उसे सब कुछ सही मिल जाए, करता वो सही है नहीं, तो कैसे मिल जाएगा? इसीलिए वो ज्योतिषी, जन्मपत्री, इन सब के चक्रों में पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उससे अच्छा काम तो सही काम तो होता नहीं, करता तो गलत ही है और चाहता है उसे अच्छा मिले, तो वो तलाश में रहता है कि मुझे कब अच्छा मिलेगा। तो पूछता रहता है मेरे कब अच्छे दिन आएंगे, मुझे कब मिलेगा, मुझे कब मिले।
लेकिन मैं बताता हूँ कि ज्योतिष जो है वो एक विज्ञान तो है, लेकिन वो आपके भाग्य को बदल नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा अब तो आजकल तो जितने भी ज्योतिषी हैं वो मैं कहता हूँ कि नॉलेजेबल है ही नहीं ज्यादातर। सबसे बड़ी बात है ज्योतिष की विद्या जो है वो बहुत गूढ़ विद्या है। उसको जानने वाले बहुत पहले कभी हुआ करते थे, पिछले जमाने में महर्षि लोग होते थे, संत लोग हुआ करते थे जो ज्योतिष के बारे में थोड़ा जानते। अब वैसे तो आप देखो ज्योतिष की बात मैं आपको बताता हूँ, इसकी तो कल यही खुल जाती है कि रामचंद्र जी का राज तिलक का मुहूर्त ज्योतिष के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने निकाला था। कि आज कोई जितने भी ये आपके ज्योतिषी हैं कोई महर्षि वशिष्ठ जैसे मिलेगा? कितने प्रकांड विद्वान, उन्होंने निकाला था। और क्या राम का राज तिलक हुआ? राज तिलक से पहले वनवास हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब व्यर्थ है, इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। करना चाहिए अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। आप सत्कर्म करोगे दुनिया की कोई ताकत आपको पूरा नहीं दे सकती। अगर ईश्वर भी चाहे, मैं तो ये भी कहता हूं, अगर ईश्वर भी चाहे तो वो आपको बुरा नहीं दे सकता अगर आप सत्कर्म करते जाओगे तो। अच्छे का बुरा मिल ही नहीं सकता यार, सीधी बात है। आप अच्छा इच्छा करते जाओ। मैंने ये बात कही थी, ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल। ब्लैक बॉल माने अच्छे का सत्कर्म, व्हाइट बॉल माने बुरे कर्म। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अब लोग बात पूछते हैं कि जी वो तो बहुत बुरे बुरे कर्म करे जा रहा है, फिर मौज ले रहा है, स्कॉर्पियो में घूम रहा है, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी है, प्लॉट भी है, मौजे ले रहा है जिंदगी के, और बुरे कर्म करता है। तो आपकी ये बात कैसे रह गई? आप तो ये कहते हो जी जैसा बोएगा वैसे काटेगा, वो तो बहुत बुरा बुरा है फिर भी अच्छा काट रहा है। तो उसका मैं आपको बताता हूँ कि उसके पीछे क्या लॉजिक है। ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल, अगर मैं ब्लैक बॉल व्हाइट बॉल फेंक रहा हूँ तो मुझे व्हाइट आएंगे ब्लैक आएंगे? व्हाइट बॉल फेंक रहा हूँ तो मुझे व्हाइट आएंगे ब्लैक आएंगे? व्हाइट ही आएंगे। व्हाइट ही आएंगे, लेकिन मुझे ब्लैक आ रहे हैं। हाँ, तो पुराने कुछ कर्म रहे होंगे यस, बाकी। यही मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ब्लैक बॉल पहले इतनी फेंकी थी कि वो ब्लैक बॉल का स्टॉक इकट्ठा है। तो पहले तो आप व्हाइट फेंकते रहिए फिर भी आपको ब्लैक आती रहेगी। उसी तरह मैंने पहले व्हाइट बॉल इतनी फेंकी थी कि अब मैं ब्लैक फेंक रहा हूँ, जो गंदे काम कर रहा हूँ, बुरे काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अच्छा मिलता जा रहा है। तो वो व्हाइट बॉल का जो स्टॉक था वो मुझे मिल रहा है। लेकिन जिस दिन वो स्टॉक खत्म हो गया तो ब्लैक, तो आगे तो मैंने ब्लैक ही फेंकी है, तो मुझे ब्लैक ही मिल रहा है। तो इसका लॉजिक सिंपल है। कभी भ्रम में ना पड़े। ये देखें, बहुत से कहते हैं बड़ा ईमानदार है, बहुत अच्छे काम करता है, फिर भी दुखी है। उसका वही है कि उसने पहले ब्लैक बॉल फेंक रखी थी, अब वो व्हाइट फेंक रहा है लेकिन ब्लैक आ रही। तो कभी निराश ना हो, हताश ना हो। आप ये सोच के ब्लैक फेंकना मत शुरू करो कि मुझे व्हाइट फेंकते हुए ब्लैक आ रही है। आप व्हाइट ही फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ। अल्टीमेटली कभी ना कभी जिस दिन आपका ब्लैक बॉल का स्टॉक खत्म हो जाएगा फिर आप व्हाइट ही आनी शुरू हो जाएंगे। लोग घबरा के ब्लैक फेंकने शुरू कर देते हैं कि यार क्या फायदा, व्हाइट फेंकते रहे कुछ ना मिला, ब्लैक ही मिल रही है, छोड़ो यार हम तो ब्लैक ही फेंकते हैं। वही सब आज हो रहा है। तो बिल्कुल निराश ना हो, घबराए नहीं। जीवन में केवल व्हाइट बॉल फेंके, भले ही ब्लैक आती रहे, निराश बिल्कुल ना हो, हताश बिल्कुल ना हो। आप पे व्हाइट ही आएंगी जिस दिन आपका ब्लैक बॉल का स्टॉक खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका निचोड़ है। बिल्कुल, किस जैसे कर्म आप करेंगे वैसे ही आपका भाग्य बनना है। अब मैं बताता हूँ आपको इसका बहुत बड़ा उदाहरण। एक बच्चा सड़क के भिखारी के पैदा होता है, एक बच्चा जन्म से अंधा पैदा होता है, एक बच्चा जन्म से अपाहिज पैदा होता है, एक बच्चा जन्म से मेंटली रिटार्ड पैदा होता है, और एक बच्चा मुकेश अंबानी के पैदा होता है। अब आप ये बताइए, ये 5 तरह के बच्चे हुए, इनमें ये पैदा होने से पहले इतना फर्क क्यों? एक बच्चा तो जन्म से अंधा पैदा हो रहा है, विकलांग हो रहा है, और एक बच्चा मुकेश अंबानी के पैदा हो रहा है। ये है जीवन एक बैलेंस शीट, क्रेडिट डेबिट। जिसका क्रेडिट बैलेंस व्हाइट बॉल्स का है वो मुकेश अंबानी के पैदा हुआ, जिसका क्रेडिट बैलेंस 0 है और डेबिट बैलेंस ब्लैक बॉल का इकट्ठा पड़ा हुआ है, तो वो कहाँ पैदा हुआ? वो भिखारी के पैदा हुआ, ये जन्म से अंधा पैदा हुआ, ये विकलांग पैदा हुआ, मेंटली रिटार्ड पैदा हुआ। तो ये बैलेंस शीट है जिसको बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध माने ओपनिंग स्टॉक।
किसी भी चीज का ओपनिंग स्टॉक कैसा आता है? हम्म, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो आपने किया वर्क डन हम्म, माइनस जो आपको मिल चुका बैलेंस, क्लोज बैलेंस। हम्म, तो ये बैलेंस शीट है सिंपल। बिल्कुल। तो जो आप करते हैं, हम्म, आप ये मत सोचिए कि अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, हम्म, आपको बुरा भी मिल सकता है हम्म, आपके पिछले कार्यों के अनुसार हम्म, जो आपकी बैलेंस शीट में आया है। जब तक वो पूरा डेबिट नहीं हो जाएगा, उसका क्रेडिट पूरा नहीं हो जाएगा और डेबिट पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, तो क्रेडिट नहीं आ सकता। हम्म, क्रेडिट तभी आएगा जब डेबिट पूरा होके क्रेडिट की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे आप, तब आएगा। तो इसका अर्थ डॉक्टर साहब क्या ये हुआ कि आपको अपने सत्कर्म करते जाना चाहिए? यस, हम्म, यही है। हम्म, अगर आपको अच्छा भाग्य बनाना है, हम्म, इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, हम्म, इसीलिए कहा गया है। कंसिस्टेंट रहना चाहिए। भाग्य आदमी का ईश्वर भी नहीं बनाता, हम्म, वो तो न्यायकारी है, हम्म, न्यायप्रिय है। हम्म, वो तो आपको वही देगा हम्म, जैसा अपेक्षित है, जो आपने किया है हम्म, वैसे ही आपको मिलना है। सिंपल बात है। हम्म, वो चाह के भी आपको अच्छा नहीं दे सकता और वो चाह के भी आपको बुरा नहीं दे सकता। हम्म, इसलिए मेरा सब लोगों से यही कहना है, हम्म, दर्शकों से, कि हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं कि अपने जीवन में सत्कर्मों को अपनाइए। और जो मैंने एक बार किसी एपिसोड में कहा था कि अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने मन से ये कूड़ा साफ करिए जो आपने धोखा, फरेब, झूठ, मक्कारी, ईर्ष्या, द्वेष, जलन और ये प्राउड, ईगो ये भर रखा है, इसको खत्म करिए। सत्कर्मों में बिलीव करिए, सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, उससे आपको कई फायदे होंगे। अच्छे कर्म करने से कई फायदे होंगे। नंबर एक, आपके अच्छे भाग्य का निर्माण होगा, ये तो निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती, काट ही नहीं सकता कोई इसको। नंबर दो, सत्कर्म करने से आपका जो बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस है, जो अगले जीवन के लिए आपने क्या कमाया, इस जीवन में तो आपने खूब दौलत कमा ली, खूब आप पे कई कार्य हैं, फॉर्चुनर है और स्कॉर्पियो, पता नहीं क्या क्या है आप पे, और खूब मकान है, खूब बड़े बड़े कोठियां हैं। लेकिन जब आप मरेंगे तो कुछ साथ जाएगा? नहीं जाएगा ना। क्या जाएगा? कुछ नहीं। जो बैलेंस शीट में क्रेडिट या डेबिट बैलेंस है वो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रारब्ध। उसके हिसाब से आपके अगले जीवन के भाग्य का निर्माण होगा। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि बस जो जीवन मिला ये काफी है, जीवन तो आगे भी आना है, आत्मा अमर है। तो आप ये सोचिए कि जब मैं जाऊंगा, आदमी कितना जी सकता है? 100 साल, 125 साल, उसके बाद तो नहीं। अल्टीमेटली तो बड़े बड़े सिकंदर भी चला गया जिसे दुनिया जीती थी, बड़े बड़े महारथी चले गए सारे। अभी धर्मेंद्र जी की डेथ हुई, लता मंगेशकर की डेथ हुई, कितने बड़े बड़े लोग चले गए, दिलीप कुमार जी की डेथ हुई। तो कब तक रहे? कोई 90 साल, कोई 95 साल, ज्यादा ज्यादा कोई 100 साल। लेकिन उसके बाद जब उनका आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, तब उसके लिए आपके पास क्या है? वही जो बच्चा पैदा होता है उसका चौथा कर्ज है, वो वही है। वही आपके भाग्य का निर्माण करता है। वही आपके भाग्य का निर्माण आप क्या लेके जा रहे हो अपने साथ? कुछ नहीं लेके जाते। क्या होता है मरने के बाद? क्या होता है? अंगूठी, चेन, इवन अगर सोने का नाता है वो भी तोड़ लेते हैं। सब कुछ रख लेते हैं। क्या रह गया? तो लेकिन जो आपने अच्छे कर्म किए, दुआएं और आशीर्वाद लिए, प्रभु का आशीर्वाद लिया, माता पिता का आशीर्वाद लिया, वो कोई आपसे छीन सकता है? नहीं छीन सकता। वो आपके साथ जाएगा और उसके हिसाब से अगले जन्म के आपके भाग्य का निर्धारण होगा। उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। 2 और 2 इज इक्वल टू 2 + 2 = 4 होगा, 5 कभी नहीं हो सकता। 5 कभी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। बैलेंस शीट बिल्कुल पक्की है, प्रभु का न्यायप्रिय है, जुडिशियस है, वो कभी अन्याय नहीं करता। अगर कोई आदमी परेशानी में घिरा हुआ है, वो कहता है प्रभु तुम मुझसे अन्याय करता रहता है, मेरे पास मुझे तो कभी तेरी कृपा मिली नहीं, तो भैया तूने किया ही ऐसा है जिसका तुझे मिल रहा है। ढाढ़स रख, थोड़ा थोड़ा धैर्य और हाँ, थोड़ा धैर्य रखो, सत्कर्म करते जाओ, धीरे धीरे आपका भक्ति पलटेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब अब बात हो रही है, कर्मों की बात हो रही है, तो गीता में भी कहा गया है कि कर्म, अकर्म और विकर्म 3 तरह की संज्ञा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जब उनसे
अर्जुन के साथ में जब उनका संवाद होता है तो अर्जुन को जब वो दे रहे हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान है, तो अर्जुन कहता है कि भाई फिर तो जब सबसे बड़ा ज्ञान ही है तो मैं ये कर्म वगैरह के चक्कर में क्यों बढ़ूं, मैं तो फिर ज्ञान की खोज में चला जाता हूँ। तो वहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म के माध्यम से ही वो जो रास्ते हैं वो निकलेंगे, और आपकी जो जीवन की जो धारा है या जीवन का जो भी वो है, तो उसी में ही आपको एक अकाउंट बनेगा कि भाई आप क्या करते रहे हैं। तो ये आपका कर्म है जो समझाते हैं, और वो खुद भी बताते हैं कि मुझे भी कर्म करना पड़ रहा है, मैं तुम्हारा सारथी बनाऊं ना तो मैं भी कर्म करूंगा, और क्या है नहीं, इस महाभारत में जो है। और एक जो विकर्म है, विकर्म रॉन्ग एक्शन जो है वो भी है। तो ये जो बीच का जो है अकर्म जो है, तो क्या जो भाग्य पर भरोसा करते हैं, अकर्म मतलब कुछ ना करना, और बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन कृपा बरस जाएगी, एक दिन भाग्य का निर्माण हो जाएगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो ऐसा जो है बहुत सारे लोगों के मन के अंदर है, और शायद यही मुझे लगता है कि गरीबी का कारण भी है उनका, उनका जीवन में कुछ ना हो पाना, उसका ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये जो है, इसको थोड़ा सा जो अकर्म की जो परिभाषा है, जिससे कि ये शब्द भी निकला है अकर्मण्यता, कहा भी जाता है कि व्यक्ति बड़ा अकर्मण्य है, तो इसको थोड़ा सा चार्ज करिए कि ये पड़े हुए हो तो कैसे उठे। कर्महीन नर पावत नहीं कछु नहीं, कर्महीन नर पावत कछु नहीं। कर्महीन और कर्मयोगी दो ही होते हैं। कर्महीन को तो कभी कुछ मिल ही नहीं सकता, ये आप मान के चलो। क्या मिलेगा उसको, सही बात। क्यों? क्योंकि जो एफर्ट ही नहीं कर रहा, जो एफर्ट नहीं कर रहा तो क्या अच्छा क्या बुरा, वो तो वहीं पड़ा हुआ है। तो कर्महीन में और कर्मयोगी में तो बेसिकली अंतर है, लेकिन कर्मयोगी में भी अब डिफरेंस है। कर्महीन तो अलग हो गया, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो उसे तो कुछ नहीं मिलने वाला, वो तो अपना पड़ा रहेगा ऐसे ही। अब कर्मयोगी हुआ, कर्मयोगी वो दो तरह के कर्म कर रहा है, एक अच्छे कर्म कर रहा है और एक बुरे कर्म कर रहा है। बुरे वाले भी कर्मयोगी है, वो भी कर तो रहा है, कुछ ना कुछ कर्म तो कर रहा है, लेकिन अब वो अच्छे भाग का निर्माता कौन सा हुआ? ना तो कर्महीन हुआ, उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो उसकी बैलेंस शीट में 0/0 है। और जो कर्म योगी है, उसने एक ने तो बहुत सत्कर्म किए और एक ने सारे गंदे खराब कर्म किए, तो उसकी बैलेंस शीट तो डेबिट बैलेंस से जाएगी और उसकी क्रेडिट बैलेंस से जाएगी। उसी आधार पे उनके अगले जन्म का भाग्य का निर्धारण होगा। तो अब लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब क्या बड़ा है, कर्म या भाग्य? गुड क्वेश्चन। मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी का बड़ा है कर्म, भाग्य नहीं। किसी भी चीज से किसी का निर्माण होता है तो वो चीज वो बड़ी होती है। जैसे मैंने एक एपिसोड में बताया था, माता पिता से पुत्र का निर्माण होता है, पुत्री का निर्माण होता है, औलाद का निर्माण होता है, तो माता पिता बड़े हैं। किसी से भी किसी चीज का निर्माण होता है तो वो चीज उससे बड़ी होती है। तो भाग्य का निर्माण कर्म से हो रहा है तो कर्म बड़े हैं। तो निश्चित रूप से मैं यही अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये, कर्महीन कभी मत बनिए, कर्मयोगी बनिए। और कर्मयोगी में भी आप करिए तो सत्कर्म करिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। इस जीवन को ऐसे व्यर्थ मत गवाइए, वो दौलत कमा के जाइए। मैं हमेशा कहता हूँ जो मरने के बाद भी आपके साथ जाए। एक सवाल डॉक्टर साहब यहाँ पे उठता है, लोग कहते हैं कि भाई मैं कर्म कर रहा हूँ लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। जो आप बात कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, अधिकतर लोगों के दिमाग में ये भाव है कि भाई मैं इससे कुछ नहीं होने वाला, जो तो आप करते रहो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और बहुत सारे ज्ञानी लोग भी हैं जो उनको ज्ञान इस तरह का दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिमोरलाइज ना हो, वो सत्कर्मों की तरफ तत्पर रहे, सत्कर्म कर्म करते रहे। उनको अगर कोई डिरेल करता है तो उसकी बात वो ना सुने। तो मैं वहां आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे उनको दृढ़ रहना है। हाँ, तो वो तो मैंने आपको बताया कि कभी भी, मैंने भी पीछे बताया था, कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो। अच्छे कर्मों का दामन कभी मत छोड़ो, सत्कर्मों का दामन कभी मत छोड़ो। ये हो सकता है कि वो देर में आपको उसका सत्कर्म की थोड़ी परिभाषा खोलेंगे डॉक्टर साहब की, क्या करें सत्कर्म में? हाँ, सत्कर्म क्या है? सत्कर्म ये है, पहले तो सबसे पहले तो अपने हृदय रूपी पात्र से वो सारा कूड़ा साफ कर दो। नंबर 1। जब तक वो कूड़ा साफ नहीं करोगे आप सत्कर्म कर ही नहीं पाओगे।
जिस दिन आपने वो कूड़ा साफ कर दिया, उस दिन ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर आ गई और आप ऑटोमेटिकली सत्कर्म करना शुरू कर दो। तो वो तो हो गया उसका सोर्स। अब परिभाषा की क्या क्या सत्कर्म है। सत्कर्म में आता है जैसे माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन, सेवा, ये दीन दुखियों की, जो बेचारे बेरोजगार हैं या जो बेचारे वो अक्षम है, अक्षम है, असहाय है, अपंग है, ऐसे लोगों की सहायता करना, ऐसे लोगों के लिए कुछ कर। क्यों? अब इसका भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि साहब एक बात बताइए, आप तो कहते हैं कि ईश्वर जो है बहुत दयालु है, लेकिन वो ऐसे अंधे बच्चों को पैदा कर रहा है, वो अपंगों को पैदा कर रहा है, वो ऐसे लोगों को पैदा कर रहा है जो मेंटली रिटार्ड है, जिनके जो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो वो तो कहते हैं कि बड़ा 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 न्यायकारी है। और इसका मैंने कहा ये जो आपने कहा ना न्यायकारी, वो न्यायकारी है, वो चाह के भी उसको उसके अलावा नहीं दे सकता, क्योंकि वो डिजर्व इतना करता है। जो वो डिजर्व करता है वो देने के लिए बाध्य है, प्रभु भी बाध्य है, उसके हाथ में नहीं है कुछ भी। तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई फिर? सीधी बात है कर्म। अगर आप सत्कर्म मीन्स कि प्रभु की आज्ञा का पालन। प्रभु कभी गलत काम करने के लिए आदमी को नहीं कहेंगे, और गलत काम का मतलब किसी के साथ धोखा, फरेब, झूठ, मक्कारी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ फेथ, बेईमानी, ये सब बुरे कर्मों में आता है। सत्कर्मों में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, विकलांगों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए सारे सत्कर्म, जैसे दीन दुखियों की सेवा, उनकी मदद। क्यों 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 फिर आप कहते हैं, लोग कहते हैं कि जब प्रभु ने उनको दिया, दंड दिया है उनके पाप के लिए, तो आप क्यों कहते हैं उनकी मदद करो? वो तो अपना किया भुगत रहे हैं, तो भुगत दीजिए। आप प्रभु के, जो प्रभु का आदेश है या जो निर्णय है, उसमें आप क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। मैं तो बोल रहा हूं और मैं कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं उसको। तो मैं ये कहता हूं इसमें कि देखो, ईश्वर के दोनों बच्चे हैं, जो अच्छे कर्म कर रहा है वो भी, और जो बुरे कर्म कर रहा है वो भी। जिसको उसने अपंग बनाया वो भी, और जिसको उसने अनिल अंबानी के, मुकेश अंबानी के पैदा किया वो भी, दोनों उसके बच्चे हैं। लेकिन अब आप ये कहते हैं जी कि वो जो बच्चा अपंग है, अपाहिज है, अंधा है, वो ऐसा क्यों है? तो वो मैं कहता हूं कि ईश्वर न्यायकारी है। उसकी जो बैलेंस शीट में आया उसके हिसाब से उसने उसको दिया। वो कैसे हुआ? कैसे माँ बाप है, उनके दो बच्चे हैं, एक बच्चा तो बहुत होशियार है, बड़ा काबिल है, बड़ा ईमानदार है, वो खूब नाम कमा रहा है। एक बच्चा क्या है, शराबी है, कबाबी है, उल्टा सीधा काम करता है और झूठ बेईमानी फरेब धोखा करता है। तो पहली बात तो माँ बाप किससे खुश होंगे? किससे खुश होंगे? जो सत्कर्म करता है, जो सही राह पे चलता है। बिल्कुल उसी तरह से ईश्वर भी उससे खुश होगा जो सत्कर्म कर रहा है। बिल्कुल, तो आप समझ गए अच्छे कर्म का, बुरे कर्म का। बहुत सुंदर आपने तो उसको जब वो पसंद होगा तो नेचुरली आपको सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप जैसे जो लोग हैं, बहुत चंद लोग हैं समाज में कि जो सही गलत, गुण अवगुण, सच्चाई बुराई, अच्छाई, इन सब का पूरा पर्दाफाश करते हैं और उसको एक रेशे दर रेशे खोलने की कोशिश करते हैं। उनसे प्रभावित होकर के लोग बाग एक पल के लिए सोच भी लेते हैं। वो सोच लेते हैं कि चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है, इन्होंने कहा मानवता की सेवा करनी है मुझे, तो इनकी बात मैं रखूंगा। और फिर वो अपना कमर कसते हैं, फिर अपना कहीं जाते हैं किसी गरीब बस्ती में और जाकर के और 4 कंबल बांट दिए या कुछ खाना पीना उनको कर दिया, और घर आकर के बैठते ही हैं और तुरंत जो है उसका रिजल्ट सोचते हैं कि यार मतलब कुछ मिला नहीं। इंस्टेंट मतलब घर पहुंचे नहीं, अभी बैठे नहीं है तसल्ली से, तो वो सोचते हैं कि भाई एकदम से अब तो अच्छा काम करके आए हैं, तो हमें कुछ मिला नहीं है, अभी तक कुछ मिला ही नहीं है, अभी तक देखिए आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो अच्छाई है या ये जो सत्कर्मों का जो जो जैसे कि कहा भी है, उसमें महाभारत में भी कहा गया, गीता में भी, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भाई अपना कर्म करिए, फल की इच्छा छोड़ दीजिए आप। लेकिन जो इंस्टेंट चाहने की जो चाहत है, इच्छा है कि मेरा फायदा क्या है, अब तक तो फायदा हुआ नहीं मेरा, इस सोच से कैसे निकलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी ये सोच ही गलत है।
अगर आपने कोई भी सत्कर्म इस स्वार्थ से किया कि उसका आपको अच्छा मिलना है, मिलना ही चाहिए, मिलना तो ही है। वो सत्कर्म तो आपका न्यूट्रलाइज हो गया। कोई फायदा नहीं हुआ। सत्कर्म आपको वो करना है जो निस्वार्थ रूप से किया जाए। नेकी कर दिया दरिया में डाल, कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में दरिया में डाल, डाल, बिल्कुल। वो सत्कर्म है जो आपको सब कुछ देता है। आपने गरीब आदमी को कंबल बांट दिया, फोटो खिंचवा दी, अब वो फोटो अखबार में दे दी, तो वो क्या हुआ? वो सत्कर्म तो कुछ भी नहीं रहा। वो तो आपने कि स्वार्थवश किया। स्वार्थवश कोई भी किया हुआ कार्य कभी भी आपको कुछ भी नहीं दे सकता जो आप चाहते हो। बिल्कुल। निस्वार्थ रूप से किया गया कार्य आप करते रहो, अपनी आदत बना लो, बस केवल हैबिचुअल हो जाओ सत्कर्म करने के, कि आपसे कोई गलत काम हो ही ना, फिर देखो। अगर आप ये सोच के, जैसे आपने कहा कि मैं अभी कंबल बांट के आया, मुझे कुछ मिला नहीं इंस्टेंट, तो वो तो मिलना ही कुछ नहीं है, वो तो आगे भी नहीं मिलना। पहली बात तो किसी भी किए हुए सत्कर्म का इतनी जल्दी मिलता नहीं है। पहले बैलेंस शीट में क्रेडिट डेबिट होता है। अगर आपने ये सत्कर्म किया तो आपने दुष्कर्म जितने किए पहले तो वो माइनस होंगे इसमें से। मालूम चला कि दुष्कर्म तो आपके है 100 ब्लैक बॉल और आपने कमाई है 10 व्हाइट बॉल, आप चाहते हो मुझे व्हाइट मिलनी चाहिए, मिल जाएंगी। जब 100 बॉल आपने ब्लैक इकट्ठी कर रखी है और 10 बॉल भी आपने व्हाइट फेंकी है, आप चाहते हो मुझे व्हाइट मिले, नहीं मिल सकते। जब तक वो 100 ब्लैक बॉल आपकी खत्म नहीं हो जाएंगी, आपको व्हाइट बॉल कैसे मिल जाएगी? वो मिल ही नहीं सकते। बिल्कुल। इसीलिए आप ठीक कह रहे हैं कि मनुष्य जो है अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। 100%। जो भी आप सत्कर्म करते हैं उसी का ही प्रतिफल है, बिल्कुल उसका कि जो आपको मिलता है। और लेकिन जीवन में ये है डॉक्टर साहब कि उसको एक ना एक दिन मिलना अवश्य है। हाँ, कभी भी किया हुआ कार्य निष्फल नहीं होता, कभी ना कभी उसको जो मिलता है। अब बहुत ही ज्यादा अगर उसे ब्लैक बॉल फेंक रखी हो, बहुत ही ज्यादा, तो हो सकता है कि इस जीवन में उसे मिले ही ना व्हाइट बॉल। लेकिन अगर उसे इसने इस जीवन में व्हाइट बॉल फेंकी है, तो जो अगला जीवन होगा उसमें से ब्लैक माइनस व्हाइट या व्हाइट माइनस ब्लैक, उसका अच्छे का बुरे का, उसके हिसाब से उसका अगले जन्म बनेगा और उस हिसाब से उसका निर्धारण होगा। ये उसका पूरा फंडा है, ये थ्योरी है उसकी। बिल्कुल। कि आप कभी भी कर्म करके कोई ये ना सोचें कि आपको मुझे इंस्टेंट इसका कुछ फायदा मिलेगा, रिजल्ट मुझे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है जन्म में मिले ही ना, तो भी हताश ना हो, निराश ना हो, धैर्य ना खोए, फिर भी अच्छे कर्म की राह कभी ना छोड़ें। बिल्कुल, क्योंकि अपने आप अगले जन्म का जो है वो कम से कम इंतजाम भाई आप देखो, आप किसी को भी देख लो, जो हमारे इतने इतने महान योगी पुरुष हुए हैं, कितने कितने उनको कष्ट मिले हैं। रामचंद्र जी को आप देख लो, कितने कष्ट मिले हैं। जिस दिन उनको राजतिलक होना था, पहले दिन वनों भेज दिया उनको, वनों में गए तो उनकी बीवी को रावण चुरा के ले गया सीता जी। आप देखो ना उनके साथ। महाभारत में अगर देखें तो पांडवों के पर क्या क्या नहीं बीती, लाक्षागृह से लेकर के क्रीड़ा से लेकर के, और क्या नहीं हारा, और द्रौपदी की जो इंसल्ट को लेकर के, और कहाँ जंगल जंगल वन वन भटकने के बाद में तब जाकर के अज्ञातवास में रहे 2 साल, अज्ञातवास में 2 साल रहे, तो कितने कष्ट राजकुमारों ने भोगे। तो ये तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सच्चाई है उसका वो है। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं वो समझ गए होंगे इस बात को कि मनुष्य जो है वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। अगर आप ठान लें कि भाई मुझे अपने भाग्य का निर्माण करना है, तो आप अपने सत्कर्मों के द्वारा भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत 100% करेंगे, कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद MSTV से बात करने के लिए, और इस विषय पर, इस गूढ़ विषय पर मैं कहूँगा रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत माना, और आज हमने बात की बहुत ही गूढ़ विषय पर, जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, तो भाग्य के भरोसे कुछ नहीं मिलता। जीवन में आपको कर्म करने होते हैं, और रादर मैं कहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सत्कर्म करने होते हैं, और मनुष्यता के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना होता है कि जो एक मानवता के हित के लिए कल्याणकारी और मंगलकारी कार्य हो। तो उसको लेकर के अगर आप करेंगे कार्य, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आपकी बात सुनेगा, और फिर आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनेंगे, और ईश्वर का जो भी कृपा है वो आपके ऊपर
अवश्य बरसेगी। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और विषय के साथ मैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के साथ हाजिर रहूंगा। अब लेता हूं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।